हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि कल निफ्टी 50 स्पॉट के पोजीशनल लेवल डाल चुके हैं, तो वो वीडियो जाके एक बार ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया है, तो आज बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल्स के लेवल्स भी देख लीजिए, ये वीडियो भी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर यह काम ज़रूर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग 32,260 से ये जो रैली हुई कंटिन्यू हुई, बुलिश पर एक्शन बनाया, मतलब कि हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, ठीक है। और ये नैरो रेंज है, अब ये वाइड रेंज में आते हैं और 2 से 3 महीने एक रेंज में घुमा, उसके बाद बेरिश कैंडल बनाया, कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बनाया। सब लोगों को लगेगा कि अब मार्केट गया, ठीक है। तो ओनली टेक्निकल मानने वाले फंस गए। लेकिन लेकिन 41,600 से 41,800 का ब्रेकडाउन ना हो, उसका ब्रेकआउट रीटेस्ट करके ऊपर चला जाए तो तेजी ही तेजी थी। हमने क्लियर कट बोला था, जितने भी पोजिशनल स्पॉट्स के जो वीडियो बनाए स्पॉट लेवल के पोजिशनल, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी, देख लेना। 18,000 से 18,120 का बोला था, और ये जो था वो निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में बोला था 41,600 से 41,800 का लेवल। मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बेरिश कैंडल नहीं बनता, बेरिश प्रेडिक्शन नहीं बनता, तब तक हम कहीं पर भी मंदी में नहीं है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल लेवल था दोस्तों। ओनली टेक्निकल मानने के लिए जाओगे तो फंसोगे, वरना कुछ नहीं है, ठीक है। एकदम आसान था, एकदम सिंपल एनालिसिस था दोस्तों। बेवजह कॉम्प्लेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो प्रेडिक्शन रहता है वो एडवांस रहता है, और कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, सिंपल सोबर है। इसलिए ही लोग यहाँ पर जुड़ते नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबको आसान चाहिए। ये इंडिकेटर ऐसा करेगा तो हम यहाँ पे वैसा करेंगे, सब लोगों को ऐसा चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम ये नहीं बोलता कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, सारे के सारे इंडिकेटर अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए ना, वो हमें नहीं आता, इसलिए हम नहीं करते, ठीक है। तो हमारा चार्ट रहता है वो एकदम सिंपल सोबर ही रहता है दोस्तों, और कुछ नहीं, नीट एंड क्लीन होता है, ताकि जिन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है वो लोग बहुत ही बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाइड रेंज चार्ट है, आप देख सकते हो ये कितनी रेंज में घुमा। ये 46,353 से ये जो रेंज थी 42,585 की, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने तक उस रेंज में घुमा, और वापस 8वें महीने में 44,600 का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और 1 2 3 4 5 6 7, और अगर पिछले 7 से 8 महीने, ठीक है, 7 महीने ले लो, पिछले 7 महीने मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी स्पॉट ऊपर जाए या नीचे जाए, 44,600 को तो बीच में आना ही पड़ता था, ठीक है। नीचे 42,600 का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, और ऊपर 44,600 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी 2 महीने एक रेंज में घूमी, उसके बाद 43,830 का ब्रेकडाउन किया। हमने यहाँ पर यह भी बोला था अगर वीकली चार्ट में बेरिश प्रोजेक्शन बनता है तो यहाँ पर मंदी आ सकती है, और 41,600 से 41,800 का लेवल दिखाई देने को मिल सकता है। लेकिन 41,800 के नीचे नहीं गया, उसके ऊपर का लो किया, तो ये और भी जो साइन थी वो तगड़ी थी तेजी के लिए दोस्तों, ठीक है। मंथली चार्ट में हालांकि निफ्टी ने 18,800 का जो है ब्रेकआउट का रिटेस्ट कर चुका था, उसके नीचे कैंडल भी जा चुकी थी, ठीक है, 18,830 या 40 के आजू बाजू। लेकिन यहाँ पर 41,600 से 41,800 के बीच नहीं किया, उसके ऊपर का किया, 42,000 के ऊपर समथिंग का कुछ लो था, ये देख लेना, ठीक है। लास्ट 3rd मंथ का, अभी दिसंबर महीना तो चल रहा है, बाकी है, उनसे आगे नवंबर है, और उनसे आगे अक्टूबर है, जो रेड कैंडल था दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर सब डरा रहे थे तेजी वाले को, और उसके बाद जो तेजी हुई आप देख सकते हो। तो 44,600 का जो रेसिस्टेंस था पिछले 2 महीनों का, वहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ही तेजो तरार तगड़ी ग्रीन कैंडल कर डाली, और 46,350 का लेवल मैंने जो है पहला टारगेट दिया था, पोजिशनल वीडियो बनाया था तो शायद, ठीक है, लेकिन उसको भी छू कर निकल गया आगे बैंक निफ्टी स्पॉट का जो लेवल था, ठीक है। और मैंने 46,000 से 44,000 से 46,000 का लेवल दिया था, तब कोई मान नहीं रहा था। और मैंने 50,000 का जो लेवल दिया था वो कोई मान नहीं रहा था। अब देख लो 48,200 के आजू बाजू तो बैंक निफ्टी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ 1,000 से 1,800 पॉइंट की दूरी है दोस्तों। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा एनालिसिस है वो थोड़ा बहुत तो सही हो गया है दोस्तों, ऐसा हम क्लियर कट बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो सारा मामला यहाँ 41,600 से 800 के बीच फंसा था। ठीक है, वहाँ पर नीचे जाए तो बेरिश वरना बुलिश ही थे दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार थे, प्रिपेयर थे दोस्तों। तो ये था मंथली एनालिसिस, ये था वीकली एनालिसिस। चार्ट थोड़ा लंबा बन जाए तो माफ़ करना दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस है, आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों, क्लियर कट। ठीक है, और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे कैंडल चार्ट क्लियर कट देख सकते हो आप। 41,600 से 41,800 का लेवल नहीं है या वो भी देख सकते हो। और मैंने बोला था ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट है, ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करके मार्केट वापस नीचे जा सकता है, और सब कुछ हुआ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी बोला था ये जो लेवल है 43,830 और 43,330 और 42,600 का लेवल, ये ऐसे लेवल है कि यहाँ पर कौन सी प्राइस एक्शन बनेगी वो देखने लायक होगा। तो 44,608 के अराउंड एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, 43,830 के अराउंड भी ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, और हमें लग रहा था यहाँ से नीचे जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था या फिर 41,600 से 41,800 का लेवल है, वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट होकर मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन 41,600 से 800 के जो ऊपर का लेवल था वहाँ पर ही बुलिश प्राइस एक्शन बना। कैसे बना? वीकली चार्ट ने बना दिया इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो 43,330 का रेसिस्टेंस तो बन गया। अब हम वहाँ पे आशा थी कि वहाँ से वापस 42,585 और 41,600 से 41,800 का लेवल आएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 43,830 के ऊपर जाके वीकली कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ? डेली चार्ट में बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, और उसके बाद हायर लो किया 43,330 या 328 को टच भी किया दोस्तों। मतलब कि एक हायर लो, और उसके बाद आप देख सकते हो हायर हाई कंटिन्यू 3 हफ्तों में। 43,830 वाला जो बैंक निफ्टी था वो 48,200 को क्रॉस कर गया दोस्तों। ठीक है, तो कितने पॉइंट की तेजी हुआ आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। 4,200 4,200 पॉइंट और नीचे 200, 4,400 4,300 से 4,400 पॉइंट की जो रैली आई वो पिछले 3 हफ्तों में आई दोस्तों। ठीक है, और ये पिछले 2 वीक निकाल दो तो यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा गैप अप भी खुला। ठीक है, वो इन्फ्लेशन के चलते खुला था। और ये जो तेजी थी वो TCS के बाईबैक की वजह से जो निफ्टी में आई थी। और यहाँ पे क्या थी कि HDFC बैंक और दूसरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी थी। तो ये जो फ्राइडे की रैली थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया था अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर चार्ट नहीं देखा है तो देख लेना जाके। ये बैंक निफ्टी इंट्राडे में वैसे नहीं घूमती है, किसका वेटेज कितना है वो भी देखना पड़ता है। और मेन है वो HDFC बैंक का है। अगर कंपोनेंट का कितना मूवमेंट आता है तो बैंक निफ्टी में कितना अप या डाउन मूवमेंटम आता है। ठीक है, उसके बारे में मैंने बोला था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना डालूंगा, लेकिन किसी ने कमेंट किया नहीं किया तो 1-2 लोगों ने किया। मेरे को कम से कम 25 कमेंट चाहिए तो कंपोनेंट पर वीडियो बना डालूंगा दोस्तों, कि अगर इसमें ये अप डाउन होता है तो बैंक निफ्टी में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ओनली चार्ट और टेक्निकल के लिए जाओगे तो फंसोगे दोस्तों। तो ये देख लेना, इस चार्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो सीखने के लिए, बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, और रीटेस्ट किया वहाँ से ही टेक्निकल वालों को गलत साबित कर दिया। ठीक है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद जो नीचे आना चाहिए उसकी जगह वन वे चला गया। ठीक है, और जो काफ़ी हफ्तों से एक रेंज में घूम रहा था उन सबको सिर्फ 3 हफ्तों ने काट डाला। ऐसी तेजो तरार तेजी हुई है, आप देख सकते हो। और ये है डेली चार्ट, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस सीख सकते हो। कैंडल चार्ट मत देखना क्लियर कट, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे मैं आपको कैंडल चार्ट थोड़ा डेली का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में खास करके बैंक निफ्टी में कमाना कैसे मुश्किल हो गया है वो आप देख सकते हो। ये 42,585 में जो 3 रेड कैंडल बनी वहाँ पे पुट में पैसिया बना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बना। और उसके बाद ऊपर गया ना तो आप देख सकते हो छोटी छोटी साइज की, मतलब थोड़ी थोड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है 2 बनी, एक रेड कैंडल है बनी। और उसके बाद 43,830 के अराउंड एक सही ढंग से बनी वो एक ग्रीन कैंडल बनी, और 44,608 के अराउंड एक ग्रीन कैंडल बनी।
ठीक है दोस्तों, तो यह है कि 3 दिन कॉल में और 1 दिन पुट में, मतलब कि 4, और 1 दिन कॉल में 5, और ये 45,723 से 46,353, ठीक है, वो छठा, और 47,235 के अराउंड 2 कैंडल, 7, 8, और उसके बाद इतनी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट नहीं थी। मतलब कि ये 42,585 से ये 47,940 तक गई, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो वहाँ पर आप महज आप देख सकते हो 8 से 10 दिन ही ऐसे थे जिसमें ऑप्शन बाइंग में पैसे बने, या फिर बहुत ही बड़ी पूछे थी ऊपर वाली या नीचे वाली, या फिर गैप डाउन खुला और एकदम नैरो रेंज में रह के मार्केट ने क्लोज कर डाला दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, उस हिसाब से होती है पोजिशनल बाइंग दोस्तों, या शॉर्ट सेलिंग। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, मूवमेंट नहीं चाहिए फिर भी ऑप्शन में बाई करके पैसा कमाना है, लेकिन मोमेंटम ट्रेडिंग पर डिपेंड है। मार्केट मूवमेंट ही नहीं करेगा तो आप नहीं कमा सकते हो। लेकिन क्या है कि कोई गलती से ट्रेड लेता है, वो प्रॉफिट हो जाता है ना, तो उसके स्क्रीनशॉट डाला करता है। लेकिन स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के ही आते हैं, लॉस में सब होते हैं, लेकिन कभी लॉस का स्क्रीनशॉट देखा आपने? कभी नहीं देखा, कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि जेन्युइनिटी नहीं दिखाना चाहते। हमने जेन्युइनिटी दिखाया कि भाई 250 पॉइंट के लॉस में है, 100 पॉइंट कवर हो गया है, 150 पॉइंट का लॉस फिर भी चल रहा है, फिर भी ओवरऑल प्लस में है, लेकिन ये 150 पॉइंट कवर कर लेंगे तो पार हो जाएंगे, ओवरऑल प्लस तो है ही, फिर भी अभी जो लॉस किया है उसको भी कवर करना है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। मंडे के इंट्राडे के लेवल डालते नहीं या ट्यूसडे के डाल देंगे, हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री होती है तो ठीक है, वरना शांति से बैठे रहेंगे और 100 पॉइंट लगे तुरंत निकल जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि लंबा मूवमेंट है तो 200 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, या फिर एसएल तो ले लेंगे। अगर एसएल हिट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत तो है नहीं, तो उस हिसाब से काम होता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो क्लियर कट लेवल, ठीक है। खास करके मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप इन द मनी में काम करोगे ना, अगर पूरा दिन मूवमेंट नहीं आएगा ना, तो आपका कॉलिया पुट जीरो नहीं होगा, ठीक है। प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस भले ही आए, आपका एनालिसिस गलत होने का लॉस भले आए, वो इतना हेवी नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, एकदम आउट ऑफ द मनी लेते हो सस्ते के चक्कर में। आपको मालूम है कि वेडनेसडे नहीं है तो ये जीरो होने वाला नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आप 100-150 में लेते हैं तो वापस वो 30 से 40 रुपये तो हो ही जाता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कैपिटल सारा दो डालता है मोस्ट प्रोबेबली। बाद में क्या है कि एनालिसिस सही होने पर भी हम ट्रेड ले सके इतने पैसे होते नहीं है, और जिस दिन ट्रेड नहीं लगाते हैं उस दिन हमारा एकदम एनालिसिस है वो 100% 100% एक्यूरेट रहता है, और सब कुछ हमारे मुताबिक ही चलता है। लेकिन वहाँ पे हमारी पोजीशन होती नहीं है, और जब पोजीशन होती है तब हम जीद कर डालते हैं, ठीक है। तो लॉस कम से कम लो, प्रॉफिट में ज़्यादा टिके रहो, और तो और इन द मनी में काम करो या फिर अगली एक्सपायरी में काम करो दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको किस टाइप के शॉर्ट वीडियो चाहिए वो भी यहाँ पे बता दें। और मैंने भी एक बात बोली थी कि मैं पोस्ट एनालिसिस फेसबुक में डालूंगा, वो थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसा था वैसा कंटिन्यू रखता हूँ। काफ़ी सारी पब्लिक जुड़ गई है तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। लेकिन जो आईपीओ की सीरीज़ है मैं यूट्यूब में नहीं डालूंगा, वो मैं फेसबुक में डालूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं स्टॉक मार्केट में मानने वाले हमारे ग्रुप में। तो क्या है कि वो लोग ओनली आईपीओ ही अप्लाई करते हैं और स्टॉक मार्केट में कम इंटरेस्टेड है। तो मैं ये जो वीडियोस है वो फेसबुक में डाला करूँगा। तो अगर फेसबुक में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमें वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर मैं वीडियो बना डालूँगा आईपीओस के, और ये 6-7 आईपीओ है तो एक साथ ही बना डालूँगा दोस्तों। और ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी तो रैली है मार्केट, यानी कि बैंक निफ्टी जितना ऊपर जाए उतना। लेकिन डेली चार्ट में अब सपोर्ट ये 47,940 और 47,240 अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और अगर डाउन आया, थोड़ा बहुत करेक्शन आया, तो यहाँ पे जितने भी गैप दिख रहे हैं, गैप अप खुला, वो गैप जब डाउन आएगा तो फिल करने के लिए ज़रूर आएगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है। और इंडेक्स की रेंज वाइड हो जाएगी, अगर 50,000 का हो जाएगा तो 5,000 की मूवमेंट आराम से रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बाय के लिए अपॉर्चुनिटी है निफ्टी। तो ये निफ्टी 50 की तरह क्या है कि जो मोमेंटम है ना,
वो नहीं आता ऐसा नहीं है, मोमेंटम आता है, लेकिन बैंक निफ्टी डेली नहीं देता है, कभी कभी देता है। तो ऑप्शन बायर को मौका तो देता है कमाने का, लेकिन डेली नहीं देता है, ठीक है। जिस दिन फेवर में आ जाए उस दिन कमा लेना, ठीक है। ये 20 से 25 दिन है, तो वहाँ पे क्या है कि 10 दिन से रहते हैं ऑप्शन बाइंग में कमाने के लिए, चाहे कॉल साइड या पुट साइड। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए दोस्तों, ठीक है। और जिस दिन मूवमेंट ना आए उस दिन जिद मत करिए, शांति से बैठे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।